भी इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बन सके। आज हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। नमस्कार मेटावेल फैमिली। आज का ये ट्रेनिंग सेशन उन सब के लिए है जो सोचते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, शुरू करूं तो कैसे करूं। साथियों, आज का टॉपिक है जीरो से हीरो। जीरो का मतलब फेलियर नहीं होता। जीरो का मतलब होता है नया स्टार्ट करना, नई सोच और नया मौका। यानी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई सोच के साथ और एक नए अवसर, जो कि मेटावेल भी हमें एक बहुत बढ़िया अवसर देता है। एक नया मौका हमें मिला है, उस मौके को हमें कैसे कैश करना है। तो हर सक्सेसफुल लीडर कभी ना कभी जीरो ही था। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग एक्सक्यूज बनाते हैं और कुछ लोग सिस्टम को फॉलो करके हीरो बन जाते हैं। तो मेटावेल, इसमें मैं दो टॉपिक्स लूंगी। मेरा फर्स्ट टॉपिक है मेटावेल में दिन की शुरुआत कैसे करें। मतलब अगर हमने जीरो से स्टार्ट किया है तो हम, और अगर हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, हम रनिंग में चल रहे हैं, तो भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हमारा बिजनेस और ज्यादा अच्छा चलेगा। तो मेटावेलर्स के में दिन की मेटावेलर्स दिन की शुरुआत कैसे करें, या फिर मेटावेल में दिन की शुरुआत कैसे करें। सुबह उठ सबसे पहली बात है मॉर्निंग माइंडसेट। मॉर्निंग में हम अपना माइंडसेट कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव सोच लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, कनेक्ट विद द सिस्टम। हमारे सिस्टम के साथ हमें कनेक्ट होना होना होगा। राइट डेली गोल्स। हमें डेली का अपना गोल डिसाइड करना है कि आज हमें क्या करना है। गोल विजुअलाइजेशन, और गोल को इमेजिन करना है, उसको विजुअल देखना है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो जो देखता है उस पर विश्वास कर लेता है। चौथी बात, पांचवी बात, एक्शन मोड में आना बहुत जरूरी है। छठी बात, लर्निंग एंड स्किल्स बिल्डिंग। और सेवेंथ है पॉजिटिव विद द टीम। अब हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेटावेल में दिन की शुरुआत, सुबह उठते ही हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड सेट करना है। यानी सुबह का पहले 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम नेगेटिव सोच को, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव सोच से दूर रहना है। कल के फेलियर, दूसरों की बातें, सबको साइड में रखिए। किस किस को, नेगेटिव सोच को। कल का अगर हमें लगता है कि कल क्या होगा, कल के फेलियर से रिलेटेड दिमाग में कुछ भी आता है, दूसरों की कही हुई बातें, सबको हमें साइड में रखना है। खुद से बोलना है, मैं मेटावेल में सीखने आया हूं या आई हूं, और सीखने वाला कभी फेल नहीं होता। यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इनकम फ्यूचर। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हमारा हमारा जो हम सोचते हैं वैसा ही पॉजिटिव हमारा ऑरा बनता जाता है और वैसा ही पॉजिटिव होता जाता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखेंगे तो हमारी इनकम भी स्ट्रॉन्ग आएगी और हमारा फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात, हम कहते हैं सिस्टम से कनेक्ट हो। यानी सुबह ऑफिशियल मेटावेल ग्रुप अगर हम चेक करें कि हमारे पास जयपुर टीम मेटावेल से कौन सा मैसेज आया है, हमारे अपलाइन की तरफ से कौन से मैसेज आए हैं, उन मैसेज को अच्छे से पढ़ें। ट्रेनिंग अपडेट या नया प्लान जो हमें दिया जा रहा है, या आज हमें कुछ ट्रेनिंग में कुछ नए टॉपिक पे समझाया जा रहा है, उसको हम ढंग से समझें, सुने। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उन्हें डायरी में नोट करें। और जो बंदा सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है वो डायरेक्शन भूल जाता है। यानी सिस्टम को फॉलो करना ही सक्सेस का शॉर्टकट है। हमेशा हमेशा से हम कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, मॉर्निंग में हम जूम से स्टार्ट होते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हैं, हम अच्छे से मैसेज जो हमारे पास आए उसको चेक करें, हमें कौन से मैसेज आगे टीम में फॉरवर्ड करने हैं वो फॉरवर्ड करें। यानी हमें सिस्टम से कैसे ना कैसे कनेक्ट रहना है। यानी तीसरी बात अगर हम करते हैं, क्लियर डेली गोल। यानी हमें डेली का गोल अपना डिसाइड करना है। आज का दिन कैसे प्रोडक्टिव बनेगा, आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए, कितने लोगों से मुझे बात करनी है, कितने लोगों को फॉलो अप करना है, कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करना है। गोल लिखने से दिमाग क्लियर होता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अगर हम लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारा आज का गोल क्या है और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
बिना गोल का काम टाइम वेस्ट ही होता है। अगर हमने डिसाइड नहीं किया, अरे सोच लेंगे, अरे कर लेंगे। आप कभी भी नोटिस करिए, अगर हम बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको डायरी लिखने की आदत क्यों होती है, स्कूल में उनको काम लिख के क्यों भेजा जाता है, ताकि अगर वो भूल जाएं तो घर आकर डायरी देख लें कि उन्हें क्या वर्क दिया गया है। तो वही चीज हमारे साथ भी लागू होती है। हमें भी एक बार अपनी डायरी बना लेनी चाहिए, और डायरी में रोज का गोल हमारा लिखना चाहिए कि आज हमें क्या करना है। अगर हमने लिख लिया तो हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है। बिना गोल का काम टाइम वेस्ट करने का होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मेटावेल में ये कह लीजिए गोल का विजुअलाइजेशन होता है। यानी पावरफुल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो रिजल्ट को पहले देखो, यानी एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो। गोल को विजुअलाइज करना का मतलब हो गया कि गोल को इमेजिन कर लें, यानी पहले से सोच लो जो हम चाहते हैं ना, जो हम अच्छा चाहते हैं, जो हम पॉजिटिव चाहते हैं, हम उसी को सोचें। है ना, सुबह आंख बंद करके 2 मिनट सोचिए, आप मेटावेल में सक्सेसफुल हो चुके हो, टीम ग्रो हो रही है, इनकम और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ रहे हैं। दिमाग जिसे क्लियरली देख लेता है, उस डायरेक्शन में काम करना आसान हो जाता है। और अगर हम बात करें प्रोसेस को इमेजिन करना, तो डेली एक्शन विजुअलाइजेशन होना चाहिए। यानी आप ये सोचिए, आज आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, फॉलो अप स्मूथ हो रहा है, मतलब जिनको भी आप फॉलो अप करना चाहते थे वो स्मूथली हो रहा है। तो जब प्रोग्रेस या प्रोसेस क्लियर होता है तो फियर खत्म हो जाता है। जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हमारा डर अपने आप गायब हो जाता है। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो हमें डरना नहीं है, अपने डर को दूर करना है। तीसरी बात, फीलिंग को फील करो। यानी इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए हमारे गोल के साथ, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए हमारी जीत के साथ। खुद से पूछिए, सक्सेस मिलने पर कैसा महसूस होगा, फैमिली के रिएक्शन क्या होंगे। आपको पता है, जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है या बच्चे एक्स आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो डर जाते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचें कि हम जीत गए तो हमारी फैमिली को कितना अच्छा लगेगा, हमें अगर पोस्ट मिल गई तो हमारी फैमिली कितनी खुश होगी, तो काम करने का उत्साह दुगना हो जाता है। तो फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में जरूर सोचिए। सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड की फीलिंग रखें। यानी सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, गर्व की बात हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए कि अगर हम जीते तो हमें कैसा फील होगा। जब फीलिंग स्ट्रांग होती है ना, तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी जब भी हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना मतलब उस बात पर अच्छा सोचना नहीं, उस अच्छी बात के ऊपर विश्वास करना जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांगली आप उसके ऊपर बिलीव कर पाओगे, उतना ही एक्शन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, दमदार एक्शन हम ले पाएंगे। यानी जो गोल सिर्फ लिखा जाता है वो सिर्फ ड्रीम रह जाता है। यानी जो गोल सिर्फ हम लिख देते हैं वो सिर्फ ड्रीम हो जाएगा, जो गोल विजुलाइज किया जाता है वही मेटावेल में रिजल्ट देता है। और ये आजमाया हुआ है मैंने। मैं जब सोच रही थी कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे आईडी लगेगी, कैसे क्या होगा, तो ऐसे ही हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही आप जैसलमेर टीम को देखिए, आप भीलवाड़ा टीम को देखिए, आप जयपुर टीम को देखिए, जो भी जब 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 डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें ये करना है, आप सोचो पूरी की पूरी टीम लग जाती है और सबके सब एक साथ जुट जाते हैं। और जब सबके सब एक साथ जुट जाते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, जो गोल सिर्फ लिखा जाता है वो ड्रीम होता है, और जो गोल विजुलाइज किया जाता है, कि जैसे नरेंद्र सर कहते हैं मेरे को 11 लोगों को या 13 लोगों को लेकर 12वें स्लॉट तक आना है, और वो जुट गए, रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो जो गोल विजुलाइज किया जाता है वही मेटावेल में रिजल्ट देता है। अगर आप चाहो तो मैं मतलब इस बात को आप अपने ऊपर भी आप सोच कर देख लीजिए कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है और आप उसके पीछे लग गए, तो लग गए मतलब आप एक्शन मोड में आ गए हैं। एक्शन मोड को ऑन करना जरूरी है, सिर्फ प्लान का कोई फायदा नहीं जब तक एक्शन ना हो। मिनिमम 5 से 10 लोगों से बात, एक सीरियस फॉलोअप करना, एक पॉजिटिव स्टोरी लेकर या एक पॉजिटिव पोस्ट ही डाल दीजिए। याद रखिए, एक्शन वाला इंसान ही मेटावेल में आगे बढ़ता है, बाकी सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। हम भी जब तक प्लान देते हैं, प्लान प्लान देने से भी कुछ नहीं होता, प्लान को एक्टिवेट करना होगा, यानी उससे रिलेटेड एक्शन लेना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान अच्छा नहीं कर पाते लेकिन एक्शन इतना अच्छा करते हैं कि उनके उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप सोचे प्लान के साथ अगर हम एक्शन करें,
यानी प्लान के साथ अगर हम प्रोसेस करें, प्रोसेस के साथ अगर हम एक्शन करें, तो आप सोचिए रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। और लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग, लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग मतलब अगर मतलब एक्शन वाला इंसान, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्शन वाला इंसान जो होता है, इंसान ही मेटावेल में आगे बढ़ता है, बाकी सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। और अगर एक्शन के साथ हम अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, हम लर्निंग और स्किल्स बिल्डिंग को अपने साथ ऐड करते जाएं, तो सोचिए क्या होगा। मेटावेल में जो लोग रुक जाते हैं, उनका एक ही रीजन होता है, लर्निंग बंद हो जाती है। आप पास्ट एक्सपीरियंस अपनी मेटावेल टीम का देखिए, हमारी मेटावेल टीम का देखिए, जो रुक गए उनके बारे में सोच के देखिए। मेटावेल में जो लोग रुक जाते हैं, उनका एक ही रीजन होता है, या तो उनकी लर्निंग बंद हो गई, या उनकी टीम का उसके ऊपर बिलीफ बंद हो गया, या उनकी अर्निंग बंद हो गई। तो लर्निंग बंद हो गई, अर्निंग बंद हो गई, और टीम का बिलीफ धीरे धीरे से कम हो गया। रोज सीखना क्यों जरूरी है? सिस्टम डेली अपडेट होता है, लोगों के क्वेश्चंस नए होते जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है। हम जितना टेलीग्राम से अपडेटेड रहेंगे, जितना अपनी हमारे कहना चाहिए हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो अपलाइंस हैं, वो जो डे टू डे हमको मैसेज करते हैं, हम जिससे जितना उसको अपने आप से अपडेटेड रखेंगे, जितना अपडेटेड रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जितना आप सीखते हो उतना आप स्ट्रांग बोल पाते हो। जितना हमें पता होगा उतना ही हम स्ट्रांगली बोल पाएंगे। और जब हमें पता ही नहीं है कि क्या टीम में अपडेशन हो रहा है, क्या मेटावेल में नया कुछ आ रहा है, जब हमें पता ही नहीं है, तो हम स्ट्रांगली उसके ऊपर बोल नहीं पाएंगे। और डेली 10 से 20 मिनट लर्निंग का रूल होना ही चाहिए। रोज कम से कम एक ट्रेनिंग वीडियो या ऑडियो, हमारा खुद का यूट्यूब पे इतने सारे पड़े हैं। अगर मान लीजिए कभी ट्रेनिंग मिस हो जाती है, तो वो ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में कुछ ट्रेनिंग वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई थी, लेकिन हम काम करते करते उसको पूरा नहीं ध्यान दे पाए, हम उसे वापस से सुन लें। ऑडियो में क्योंकि हमारे ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, आप उसको आराम से सुन लीजिए। एक सक्सेस स्टोरी गूगल पर जाकर पढ़ लीजिए, एक नई लाइन या प्रेजेंटेशन पॉइंट बना लीजिए। ये छोटा सा रूटीन आपको एवरेज से प्रोफेशनल कब बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्किल जो मेटावेल में सबसे ज्यादा काम आती है, कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने का तरीका, लिसनिंग स्किल यानी सुनने का। एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपनी अपनी बोलते जाएंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे, तो वो सामने वाला भी ज्यादा देर तक हमको नहीं झेलेगा। तीसरी बात, फॉलो अप स्किल होनी जरूरी है। फॉलो अप मतलब हमने 2 दिन, हम कहते हैं ना 24 से 48 मिनट 48 घंटों के अंदर हमने जिसको प्लान दिया था उसको वापस फॉलो अप करना जरूरी है। अदरवाइज वो कब धीरे धीरे, वो हम जो उसको गर्म जोशी से मेटावेल के लिए समझा कर आए ना, वो धीरे धीरे कब ठंडा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। जैसा कि राकेश सर ने कहा था, ना ना का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे समझाते हो। यानी हमारा जो टीएनएस प्लान है, उस प्लान से ज्यादा जरूरी ये है आप उसे किस तरीके से समझा पाते हो। अदरवाइज लोग उसे वही नेटवर्क मार्केटिंग समझ के छोड़ देते हैं। आप कितने अच्छे से उसको समझाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लर्निंग को कैसे अप्लाई करें? अब जो हमने ज्ञान ले लिया है, जो नई चीजें हमने समझ ली, अपने आप को अपडेट कर लिया है, यानी जो सीखा उसी दिन उसे करें, टीम के साथ उसको शेयर करें। आज आपने जो भी अच्छा सीखा, जो भी अच्छा सुना, उसको अपनी टीम के साथ जरूर डिस्कस करें। अगले दिन बेटर वर्जन बनाएं, यानी जो सीखा है उससे थोड़ा बेस्ट करने की, अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देने की जरूरत है। अप्लाइड लर्निंग ही इनकम बनाती है, सिर्फ सुनना नहीं। यानी हमने सिर्फ जो सुना, हमने जो सीखा, उसको जब तक हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, हम उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो कहना चाहिए बड़ी बड़ी इनकम नहीं बन पाएगी। तो मेटावेल में जो रोज सीखते हैं, वो धीरे धीरे लीडर बन जाते हैं, और जो सीखना छोड़ देते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप देखिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और नया सीखते सीखते कब हम उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें जान जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ जाएंगे। और उस इंपॉर्टेंट बातों को अगर हमने अपनी टीम के साथ शेयर कर लिया, तो टीम के साथ शेयर कर लिया तो क्या हो जाएगा, हम हमारी टीम भी उस बात को समझ जाएगी। और जो सीखना छोड़ देते हैं, आप देखिए वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वो धीरे धीरे कब मेटावेल में रहकर मेटावेल से दूर हो जाते हैं।
तो टीम के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहना चाहिए। मैंने जब इस मेटावेल में आई थी, मैंने एक बात सीखी थी, अगर कुछ भी नेगेटिव सुनो, अगर मेटावेल के बारे में या हमारे वर्क के बारे में या हमारी टीम के बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनो, तो सिर्फ अपने अपलाइन के साथ शेयर करो। कुछ भी नेगेटिव है तो आपको अपने डाउनलाइन के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना है, आपको अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है। और अगर कुछ भी पॉजिटिव है तो पूरी टीम के साथ शेयर करो। यानी मेटावेल में ऐसा ऐसा मेटावेल आपको ऐसा सिस्टम देता है जहां पर मतलब मेटावेल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पैसा आपको सिस्टम देता है। यानी मेटावेल में अगर हम एफर्ट डालते हैं, मेटावेल में हम वर्क करते हैं, तो हमें पैसा जो है वो सिस्टम से आता है, पर सक्सेस हमेशा टीम देती है। अगर टीम आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली हम उसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर हमने टीम को राजा बनाया, हम ऑटोमेटिकली कब महाराजा बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो लीडर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता। एक ट्रू लीडर जो होता है वो टीम को सुनता है, उनके डाउट समझता है, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। यानी एक सच्चा लीडर वही है जो अकेला नहीं चले, सबसे आगे नहीं चले, बल्कि टीम को सुने, टीम को साथ लेकर चले, टीम के डाउट्स को समझे, उसको क्लियर करता जाए और उनके कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा कर रखे। याद रखिए, जो लीडर सिर्फ अपनी ग्रोथ देखता है वो ज्यादा दूर नहीं जाता। डेली टीम को कम्युनिकेट करें, इसका जो रूल है वो क्या है, रोज थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक एप्रिसिएशन मैसेज, एक एप्रिसिएशन मैसेज, एक गाइडेंस लाइन या एक मोटिवेशनल वॉइस, ये तीनों चीजों में से जो भी आप कर पाए और तीनों चीजें कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी अपनी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए एक मैसेज, है ना, और एक गाइडेंस रोज, या फिर एक मोटिवेशनल वॉइस टेक्स्ट आप डालें। मैंने देखिए, मैंने भी कुछ स्टार्ट किया है। मैंने भी रोज फेसबुक पे, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, और इतना टाइम नहीं होता कि डे टू डे लाइफ में मैं प्लान इतने पर्सनली जाकर दे पाऊँ। तो मैंने भी अपना एक रूल बनाया 1 जनवरी से। मैंने डिसाइड तो ये किया था कि मैं 3 पोस्ट फेसबुक पे रोज डालूंगी। कभी 3 डालती हूँ, कभी 2 डालती हूँ, कभी 1 डालती हूँ, लेकिन डालती जरूर हूँ। स्टार्टिंग मैंने किया नॉर्मल से, सीधी मैं मेटावेल पर नहीं आई, थोड़ा सा नॉर्मल मोटिवेशनल डालना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे फुली उसको मैं मतलब मेटावेल के ऊपर आ जाऊंगी, ताकि लोग कनेक्ट। और आपको पता है फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। करीब 9,000, करीब 9,000 फॉलोअर से मैंने स्टार्ट किया था। 9,000 थे मेरे फॉलोअर जब मैंने स्टार्ट किया। और 1 जनवरी से मैंने 3 जनवरी से मैंने शायद इसको स्टार्ट किया था, और आज मेरे 9,200 फॉलोअर्स हो गए। मतलब ये 15-20 दिन के अंदर 200 फॉलोअर्स बढ़ गए। तो मेरे को मालूम है कि 200 फॉलोअर्स मेरे को बिजनेस नहीं देंगे, लेकिन 200 फॉलोअर्स बढ़े तो धीरे धीरे जब मैं मेटावेल के लिए इंपॉर्टेंट करने लग जाऊंगी, तो शायद मुझे इसका बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो डेली टीम को कम्युनिकेशन करें, रोज थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनसे बात करें, और मोटिवेशनल मैसेज या कोई गाइडलाइन कुछ भी उनको आप कर सकते हैं। एक पॉजिटिव मैसेज किसी मेंबर का पूरा दिन बदल सकता है। अगर आपने कुछ ऐसा मोटिवेशनल मैसेज डाल दिया, और पूरा मोटिवेशनल मैसेज डाल दिया और कहीं उसके दिल पे लग गया, कहीं उसके दिमाग में आ गया, तो आप सोचिए बहुत बड़ा इतिहास वो रच सकता है। या इन्हें नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करें यह आपको आना चाहिए। टीम में जब भी कोई बोले मुझसे नहीं हो रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सिस्टम स्लो लग रहा है, तो लीडर क्या बोलेगा, लीडर को बोलना चाहिए तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, सिस्टम भी है और सॉल्यूशन भी है। अब बताइए, हो गया ना सारा डर गायब, कर सकते हैं ना हम डर गायब। यानी वो कह रहे हैं मुझसे नहीं हो रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सिस्टम स्लो लग रहा है, तीनों बातों का जवाब आपने कैसे दिया, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम हमारे साथ है और सॉल्यूशन भी तो है प्रॉब्लम का। तो नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं, कन्वर्ट किया जाता है, यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज किया जाता है। तुम्हारा काम रिजल्ट लाना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ डेली एक्शन लेना है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें ये कहना होता है। यानी हम आप रिजल्ट की चिंता मत करें, वो श्री कृष्ण कहते थे ना, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म किए जाओ। तो तुम्हारा काम रिजल्ट लाना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ डेली एक्शन लेना है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो टीम इक्वल्स टू फैमिली माइंडसेट। यानी टीम अगर बनती है मतलब फैमिली माइंडसेट। आज हम मेटावेल में जो काम करते हैं, जो टीम्स काम कर रही है दिन रात लगे हुए हैं,
कई अपलाइन डाउनलाइन एक साथ मिलकर काम करें तो एक तरह से फैमिली हो गई, जो 4-4 5-5 दिन साथ रह रहे हैं, 10-10 दिन साथ साथ रह रहे हैं। तो टीम किसके बराबर होती है? टीम को लेकर हमें फैमिली माइंडसेट रखना चाहिए। यानी मेटावेल में टीम को सिर्फ बिजनेस मत समझिए, ट्रस्ट बनाइए, रिस्पेक्ट दीजिए, टाइम दीजिए। हमारे एक सीनियर अपलाइन थे, वो हमेशा कहते थे अगर आप मेटावेल में हो और मेटावेल में बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी के घर जाने का मौका पड़ता है, कहीं घर जाते हैं किसी के, तो वहाँ ट्रस्ट बनाइए, सबको रेस्पेक्ट दीजिए और टाइम दीजिए। लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए कि आप उसने आप पर भरोसा किया और आप उसका विश्वास तोड़ दें, है ना। तो हमेशा ट्रस्ट बनाना है, रिस्पेक्ट देनी है, टाइम देना है। जहाँ केयर होती है ना, वहीं कमिटमेंट आता है। जब डाउनलाइंस को लगेगा, जब नए ज्वाइन करने वाले लोगों को लगेगा कि हमारी कितनी केयर हो रही है, हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है, वहां कमिटमेंट आता है। यानी लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे हो, लीडर वो होता है जो सबको आगे ले जाए। सेल्फ रिव्यू एंड ग्रेटिट्यूड एक स्ट्रॉन्ग लीडर की पहचान होती है। यानी आत्मनिरीक्षण करना, मतलब सेल्फ असेसमेंट करना और आभार व्यक्त करना। यानी मैं मानता हूं एक सक्सेसफुल लीडर सिर्फ मतलब दिल नहीं जीतता, वो हर दिन से सीख कर सोता है। यानी मतलब आप सुबह से, हम ये मानकर चलते हैं कि हमने जो सुबह डिसाइड किया था सब कुछ पॉजिटिव रखेंगे। सब गोल्स भी हमने लिखे थे, गोल लिखने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी लिए थे, टीम्स को फॉलोअप भी किया था, जो जिनको प्लान दिया उनको फॉलोअप किया, टीम से रिव्यू लिया, टीम को मोटिवेट किया, हमने सब कुछ किया। लेकिन अगर शाम को उसमें से हम ऑब्जर्व करेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि जो हमने सोचा था, जो गोल हमने लिया था, क्या वो उतना ही सक्सेसफुल हुआ? क्या उसमें कुछ कमियां नहीं रही? डेफिनेटली पूरा का पूरा नहीं हुआ होगा। लेकिन रात का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो होता है, वो दिन खत्म होने से पहले, जब सब शांत हो जाता है, हमारा मतलब सोने जाने से पहले, ये वक्त सिर्फ आपका अपना होता है। इस वक्त खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने मेटावेल के लिए क्या किया? क्या मैंने अपनी कैपेसिटी से थोड़ा और ज्यादा नहीं किया? क्या मैं और ज्यादा नहीं कर सकती थी? क्योंकि सारी चीजें जो हमने सोची थी वो नहीं हो पाती। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमने जो किया वो अपनी कैपेसिटी से कम था, या हम कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते थे? कल मैं खुद का बेटर वर्जन कैसे बनाऊं? यानी आज मैंने जो किया है उसको और ज्यादा पावरफुल तरीके से, और ज्यादा एक्टिव तरीके से कल मैं कैसे करूं? जो कमियां मेरी आज रह गई है उसे मैं कल कैसे दूर करूं? तो सेल्फ रिव्यू एक स्ट्रॉन्ग लीडर का स्ट्रॉन्ग लीडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहें, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आप अपने आप को बताएं। आप अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश ना करें। आप ये देखें कि मैंने क्या सही किया और मैंने क्या गलत किया। यानी गिल्ट नहीं, ग्रोथ का रिव्यू हमें रखना है हमेशा। ये भी नहीं कि मैं अपने आप को गिल्ट में रखूं कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या पॉजिटिव था और क्या नेगेटिव था। अगर आज काम पूरी तरह एक्टिवली नहीं हुआ, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, खुद से लड़ाई मत कीजिए, और खुद को मतलब ये मत कहिए कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। बस इतना सा बोलिए, कल मैं इससे बेटर करूंगा या कल मैं इससे बेटर करूंगी। सॉफ्ट हार्ट और स्ट्रांग माइंड से, यानी बहुत साफ दिल से, बहुत स्ट्रांग माइंड से, अगर हम अब ये सब करेंगे तो यही एक स्ट्रांग लीडर की पहचान होती है। और फिर इन सब के बाद देखो जो हुआ, हमने क्या प्लान किया था, हमने क्या एक्शन लिया और क्या हुआ, कितने हमारे गोल्स पूरे हुए दिन के, जितने भी हुए। ग्रेटिट्यूड हमेशा हमारे बीच में होना चाहिए। यानी लीडर की सीक्रेट पावर होती है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना। सोने से पहले दिल से शुक्रिया अदा करें अपने सिस्टम को, अपने लीडर को, अपनी टीम को और खुद को। क्योंकि आपने आज भी हार नहीं मानी, आप आज भी सिस्टम में हैं। और जो लीडर खुद को अप्रिशिएट करते हैं, वो कभी खुद पे डाउट नहीं करते। पॉजिटिवली अगर हम ये सोचें, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सीख रहा हूं या मैं सीख रही हूं, मैं मेटावेल के साथ ग्रो कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरी सक्सेस पक्की है। अगर हमने ये सब सोचा पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव साउंड से, अगर हमने ये सब सोचा, एक लीडर जब खुद पे विश्वास कर लेता है
तो उससे कोई सिस्टम नहीं, पूरी दुनिया रोक नहीं सकती। सिस्टम तो क्या रोकेगा, पूरी दुनिया में से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने आप में इतना पॉजिटिव है। उसे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख लूंगा, और मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं ग्रो करूंगा, और डेफिनेटली मेरे को सक्सेस मिलेगी। अगर ये सब चीज हम इतने विश्वास के साथ कर लेते हैं तो हमें कोई सिस्टम हरा नहीं सकता। हमें हर सिस्टम को फॉलो करते हुए कब सक्सेस मिल जाएगी हमें पता ही नहीं चलता। एक और टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड बिग टीम इन मेटावेल। हम मेटावेल में एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं। साथियों, मेटावेल में लोग मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते। मेटावेल सिस्टम में लोग हमें ज्वाइन करते हैं। यानी हमारे अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम क्लियर नहीं होंगे, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे। तो आप हमको रोज ट्रेनिंग लेनी है, सिस्टम को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है, खुद पर भरोसा रखना है। यानी स्ट्रांग लीडर के बिना स्ट्रांग टीम बन ही नहीं सकती। यानी हमें क्या करना है, हमें क्राउड इकट्ठा करना होता है। यानी क्राउड इकट्ठा करना होता है मतलब हमें ज्वाइनिंग करानी होती है लोगों की अपने सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इनपुट रेशो, कितने लोग आए हमारे सिस्टम में हमारे साथ, कितने लोग गए हमारे सिस्टम से, और कितने डेड रेशियो। हमेशा आप देखिए, आप अगर अपन अपने आप को सोचें, हमने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, वो हो गया इनपुट। कितने लोग सिस्टम को छोड़कर चले गए, मतलब कितने लोग सिस्टम में अपना आउटपुट दे रहे हैं, वो हो गए हमारे जो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और डेड रेशियो, कितने लोग हैं जो सिस्टम को छोड़कर चले गए। ये आना और लगता है सिस्टम में, लोगों का आना, सिस्टम में सिस्टम को छोड़कर जाना, ये सब लगा रहता है। और ये जो है आना और जाना, ये भीड़ खड़ी करना हमारा मकसद नहीं है। हमें तो सिर्फ एक्टिव मेंबर चाहिए, यानी आउटपुट देने वाले लोग चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हमें क्लियर रहना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है, हमें रोज ट्रेनिंग लेनी है, और हमेशा सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना है, खुद पर भरोसा रखना है। अगर ये सब हमने किया तो ही हमारी स्ट्रॉन्ग टीम बन पाएगी। यहाँ पर तीन बातों का ध्यान रखना है, तीन तरह का समय हम बिता सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि मतलब यहाँ पर तीन तरह के हमारी जो एक्टिविटी होती है वो तीन बातों पर होती है। एक तो प्रोडक्टिव, एक एक्टिव, और एक डेवलपमेंट। यानी प्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हमने पूरे दिन अपने आप को बिजी रखा तो हमने किया क्या, है ना। पूरे दिन अगर हमने अपने आप को बिजी रखा तो हमने किया क्या, कितना प्रोडक्ट। दो पर्सन है, एक अपने आप को 8 घंटे बिजी रखता है, एक अपने आप को 4 घंटे। 8 घंटे जो बिजी रखता है वो अपने कभी अपलाइन को फोन कर रहा है, कभी डाउनलाइन को फोन कर रहा है, कभी कहीं मिल रहा है, कभी। ऐसा नहीं कि वो मेटावेल की बात नहीं कर रहा है, डेफिनेटली वो मेटावेल की बातें कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ बातें करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और सामने वाले का भी। तो हमने चाहे 8 घंटे लगा दिए तो हम 16 घंटे लगा दिए, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और एक व्यक्ति है जो 4 घंटे काम करने के लिए निकला, 2 घंटे काम करने के लिए निकला, लेकिन उसका पूरा फोकस था अपने काम के ऊपर, कि मुझे प्लान देना है, मुझे प्लान देने के बाद मुझे उसको थोड़ा सा बाकी लोगों को जिनको पहले प्लान दिया उनको फॉलो अप करना है। अगर मैं ये सब कर पाता हूँ या मैं ये सब कर पाती हूँ तो डेफिनेटली वो 4 घंटे भी बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। और फिर टीम के डेवलपमेंट के लिए, इसको आगे हम पॉइंट में और डिस्कस करते जाएंगे तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहली बात यह कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है, यानी बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले टीम को डेवलप करने से पहले हमें अपने आप को डेवलप करना है। क्योंकि लोग मेटावेल को नहीं जानते, वो आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, वो आपकी क्लैरिटी को ज्वाइन करते हैं, वो आपके आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो आपको हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, आपको सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बन सकती। तो स्ट्रॉन्ग लीडर इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग टीम फाउंडेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर ही स्ट्रॉन्ग टीम की फाउंडेशन है। दूसरी बात हम कहते हैं, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट जस्ट क्वांटिटी। यानी हमें संख्या नहीं, हमें गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए। बड़ी टीम का मतलब ये नहीं है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 500 लोग हैं। बड़ी टीम का मतलब है एक्टिव लोग, सीरियस लोग, सीखने वाले लोग। आपकी टीम के अंदर कितने एक्टिव लोग हैं, आपके पास कितने सीरियस लोग हैं, और कितने सीखने वाले लोग हैं। याद रखिए, एक कमिटेड इंसान 10 नॉन वर्किंग लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है। यानी
इंस्टेड ऑफ आस्किंग, अगर हम भी लोगों से ये ना पूछें हाउ मैनी ज्वाइन टुडे, अगर हम अपनी टीम से पूछते हैं कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है, इसकी बजाय हमें क्या पूछना चाहिए, हाउ मैनी आर वर्किंग, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, हाउ मैनी आर लर्निंग, कितने लोग लर्न कर रहे हैं, कितने लोग सिस्टम को सीख रहे हैं। तो 1 सीरियस पर्सन इज बेटर देन 10 नॉन वर्किंग वंस, यानी 10 कह दीजिए 10 नॉन वर्किंग लोगों से तो एक व्यक्ति जो आपकी टीम में काम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिटी लोग ही लॉन्ग टर्म इनकम और लीडरशिप बनाते हैं। यानी हम क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते, हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी पर्सन जो होता है वो 10 नॉन क्वालिटी पर्सन से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है और आपको भी इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तीसरी बात, डुप्लीकेशन इज द की, यानी सिस्टम ओवर सुपरस्टार। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, सिस्टम को डुप्लीकेट कराइए, हीरो मत बनाइए। मेटावेल में सक्सेस हीरो बनने से नहीं, डुप्लीकेशन से होती है। नेवर ट्राई टू बिकम अ हीरो अलोन, अगर आप अकेले राजा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम टीम को राजा बनाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम महाराजा बन जाएंगे। तो सिस्टम को डुप्लीकेट कराना है, हमें हीरो नहीं बनना, हमें राजा नहीं बनना, हमें महाराजा बनना है। तो मेटावेल में सक्सेस हीरो बनने से नहीं, डुप्लीकेशन से मिलती है। जो आप सीखते हैं वही अपनी टीम को सिखाना है, वही रूटीन सबको देना है, जो रूटीन हम अच्छे से फॉलो करते हैं वही सिस्टम सबको फॉलो कराना है। खुद सब कुछ करने की कोशिश नहीं करने। जब एक व्यक्ति 10 बनाता है और 10 व्यक्ति 100 बनाते हैं वही बड़ी टीम होती है। यानी व्हेन 1 पर्सन डुप्लीकेट्स इनटू 10 एंड 10 डुप्लीकेट्स इनटू 100, दैट्स अ बिग टीम। यानी एक व्यक्ति 10 बना रहा है और 10 व्यक्ति मिलकर 100 बना रहे हैं, यही एक बड़ी टीम होती है। चौथी बात अगर हम करें, डेली कम्युनिकेशन बिल्ड्स लॉयल्टी। रोज का कम्युनिकेशन टीम को जोड़ता है, यानी रोज का कम्युनिकेशन वार्तालाप होना जरूरी है। A strong team is built with daily connection, not pressure। अगर स्ट्रॉन्ग टीम तभी बनेगी जब उनमें डेली का कनेक्शन होता है, प्रेशर से नहीं, अपनी इच्छा से। एक पॉजिटिव मैसेज, एक गाइडेंस, एक एप्रिसिएशन, क्योंकि लोग वही टिकते हैं जहां उन्हें इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती है। तो डेली पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, एप्रिसिएशन ऑफ स्मॉल एक्शंस होना चाहिए। कुछ भी छोटा मोटा भी अच्छा किया है, कुछ भी पॉजिटिव नजर आता है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है और हमें हमेशा गाइडेंस देनी है, फटकार नहीं देनी। पीपल स्टे वेयर दे फील वैल्यूड, लोग वहीं रुकते हैं, लोग वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती है। व्हेन 1 पर्सन डुप्लीकेट्स इनटू 10 एंड 10 डुप्लीकेट्स इनटू 100, दैट्स अ बिग टीम। ये मैंने अभी भी बोला था, यानी जब एक व्यक्ति 10 बना देता है और 10 व्यक्ति 100 बना देता है, वही बड़ी टीम डेवलप हो जाती है। पांचवी बात, ट्रेन लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। हमें फॉलोअर्स नहीं लीडर्स तैयार करने हैं, हमें फॉलोअर्स नहीं लीडर तैयार करने हैं। इफ यू बिल्ड फॉलोअर्स, ग्रोथ स्टॉप्स। अगर आप फॉलोअर्स बनाएंगे तो टीम आप पर डिपेंड हो जाएगी। हमको ऐसा नहीं कि हमने जो कहा वो हमारी टीम माने, बिल्कुल नहीं। हर बात टीम हमारी माने वो मतलब हम भी तो गलती कर सकते हैं, हम भी तो गलत हो सकते हैं। हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी टीम हमारी फॉलोअर बने? हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए। अगर आप फॉलोअर्स बनाएंगे तो टीम आप पर डिपेंड हो जाएगी, सारे काम अगर आप ही करेंगे, पोस्टर भी आप ही बना रहे हैं, है ना, प्लान कैसे करना है ये भी आप ही सिखा रहे हैं, टीम के साथ जाके प्लान भी आप ही कर रहे हैं, तो सब कुछ आप करेंगे तो फिर आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। जब भी उनको किसी पर्सन से बात करनी होगी वो आपको कॉल करेंगे और आपका वेट करेंगे, आप एक साथ कितने लोगों को लीड कर पाएंगे? तो अगर आप लीडर्स बनाएंगे तो टीम खुद ग्रो करेगी। इफ यू बिल्ड लीडर्स, ग्रोथ मल्टीप्लाई। यानी अगर आप लीडर्स बनाएंगे तो आगे 1 से 10 और 10 से 100, यानी हमारी टीम खुद अपने आप ग्रो करेगी। एनकरेज डिसीजन मेकिंग, हमेशा डिसीजन लेने की पावर को बढ़ावा देना चाहिए। लेट देम स्पीक, ट्रेन लीड, उनको बोलने का मौका देना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए लीडरशिप की क्वालिटीज को, यानी टीम को बोलने दीजिए, ट्रेनिंग लेने दीजिए, ट्रेनिंग देने दीजिए और डिसीजन लेने का मौका भी उन्हें ही दीजिए। आपकी असली सफलता यानी योर सक्सेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीडर्स यू क्रिएट। आपकी सफलता किस बात का के ऊपर डिपेंड करती है, आपने कितने लीडर्स बनाए।
आपकी सफलता इस बात पर नहीं कि आपने कितना अर्न किया, आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने लीडर्स बनाए, आपने कितने लोगों को कमाने का मौका दिया, आपने कितने लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दिया, और आपने कितने लोगों को सिखाया। क्योंकि वो सीखेंगे, वो अर्न करेंगे, तो आप भी तो अर्न करोगे। हैंडल वीक मेंबर्स विथ एम्पैथी, यानी स्लो लोगों को दबाइए नहीं, संभालिए। यानी हमारे सब मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्टिव मेंबर्स को ही अप्रिशिएट करते रहें, और जो थोड़ा कम एक्टिवली चल रहे हैं हम उनको दबाते जाएं, उनको हमेशा सुनाते जाएं, देखो वो कितना काम कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, देखो वो तुम्हारे बाद आया था, वो तुमसे आगे निकल गया और तुम क्या करो। इस बात का तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ऐसा शुरू में किया था। दूसरे मेंबर को पहले मेंबर के लिए कहा था कि देखो वो कितना फास्ट कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा, सर आप भी आगे बढ़ो। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, यानी स्लो लोगों को दबाना नहीं है, उन्हें संभाल कर रखना है। क्योंकि हो सकता है कई बार वो आपको लग रहा है कि स्लो है, और वो कब आगे निकल जाएगा, और जो बहुत एक्टिव नजर आ रहा है वो पीछे रह जाएगा। तो हर टीम में कुछ लोग स्लो होते हैं, उन्हें बोलिए स्पीड तुम्हारी हो सकती है, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं है। यानी एवरी टीम हैज स्लो पीपल, डोंट डीमोटिवेट देम। उन्हें डीमोटिवेट हमें नहीं करना है, हमें कहना है यू गो एट योर स्पीड, आपको जैसी स्पीड से काम करना आप करिए, बट डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। यू गो एट योर स्पीड, आप अपनी स्पीड से चलिए, कोई बात नहीं, आराम आराम से काम करिए, लेकिन आपको रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ना ही है। प्रेशर नहीं डालना है, उन्हें हमेशा सपोर्ट करना है, सिंपली गाइड करना है, उन्हें नेगेटिविटी से दूर रखना है। कभी नेगेटिविटी आती है तो हमें कहना है हम आपके साथ हैं, प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या कहना है, प्रेशर नहीं देना है हमें, उन्हें धैर्य से अपने साथ रखना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, उन्हें डायरेक्शन देना है। कई बार स्लो चलने वाले लोग सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। मेरा ये एग्जाम्पल भारत जी है। भारत जी स्टार्टिंग में 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना तो काम ही नहीं किया, फिर 1 महीने बाद उन्होंने क्या किया, बहुत स्लो, उनको मतलब नहीं हो पा रहा था, और मैंने बहुत गलत गाइड किया। मैंने जो दूसरा अच्छे से काम कर रहा था, मैंने कहा देखो वो कितना कर रहा है, शायद उससे वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे। लेकिन आप देखिए जैसे ही उनको फ्री किया, और उनको कहा कोई बात नहीं, धीरे चल रहा है लेकिन काम करना ही है, आपको इस सिस्टम में काम करना ही पड़ेगा। तो प्रेशर से नहीं, पेशेंस से, जब पेशेंस से सब चीजों को हैंडल किया, तो आज आप देखिए वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। तो कई बार भारत जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं गलती शायद मेरी भी रही होगी। तो प्रेशर नहीं, हमें पेशेंस रखना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें डायरेक्शन देना है। क्योंकि कई बार स्लो चलने वाले लोग सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। तो सम पीपल ग्रो लेट बट दे ग्रो स्ट्रॉन्ग, यानी कभी कभी वो धीरे चलते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग। वो कछुए और खरगोश की कहानी है ना। खरगोश तेज भागता था तो लगता था जीतेगा वही, लेकिन जीता कौन, कछुआ। तो कभी स्लो चलने वाले लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हो सकते हैं। सेवेंथ बात, बी कंसिस्टेंट, टीम्स ट्रस्ट कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी रखिए, यानी कंटिन्यूटी रखिए। यही ट्रस्ट बनाता है, यही विश्वास बनाता है। बिग टीम्स आर नॉट बिल्ट इन 7 डेज, यानी जो बिग बड़ी टीम होती है वो 7 दिन में नहीं बन जाती, 1 महीने में नहीं बनती। वो कहते हैं ना, रोम, एक कहावत कही जाती है ना, रोम एक दिन में नहीं बना, 7 दिन में नहीं बना। तो बड़ी टीम को बनने में टाइम लगता है, वो 7 दिन में नहीं बनती, 1 महीने में नहीं बनती। और शो अप डेली, स्टे काम इन स्लो फेजेस, नेवर डिसअपियर, यानी रोज दिखना पड़ता है, रोज सिस्टम से जुड़ना पड़ता है, कभी गायब नहीं होना है। कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बनता है, यानी लोग रोज आप नजर आएंगे, रोज नजर आएंगे, रोज सीखेंगे, धीरे धीरे ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट से टीम एक्सप्लोड करती है। यानी कब टीम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है पता नहीं चलता। तो मेटावेल में पैसा गोल नहीं है, पैसा टीम बनने का रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रिएट्स टीम, यानी कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट से ही जो है वो हमारी टीम आगे बढ़ती है, हमारी बड़ी टीम बन पाती है। तो मेटावेल में पैसा गोल नहीं है। इन मेटावेल मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, टीम इज अ रियल एसेट, बिल्ड पीपल एंड सक्सेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। यानी मेटावेल में पैसा गोल नहीं है,
पैसा टीम बनने का रिजल्ट है, जो लोग बनाते हैं, और मेटावेल हमेशा हिस्ट्री बनाती है। तो मेटावेल में जो मनी है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। यानी एक कहना चाहिए, जैसे फिल्म में कलाकार और सह कलाकार होते हैं, तो पैसा हमारी मूवी में कलाकार नहीं है, सह कलाकार है। और कलाकार कौन है? हमारी टीम। यानी वो हमारी रियल पूंजी जो है ना, हमारी वास्तविक पूंजी जो है, वो हमारी टीम है। तो बिल्ड पीपल एंड सक्सेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। अगर हम लोगों को बनाएंगे, अगर हम टीम को बनाएंगे, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी, और वही मेटावेल में हिस्ट्री बनाएंगे। तो मेटावेल में पैसा गोल नहीं है, पैसा टीम बनने का एक रिजल्ट है। तो जो पैसा कौन बनाएगा? जो टीम बनाएगी, हमारी लोग बनाएंगे, वही मेटावेल में हिस्ट्री बनाएंगे। तो एक्चुअली सक्सेस वही लोग होंगे जो मेहनत करेंगे, और जो सतत आगे बढ़ेंगे, रेगुलरिटी जो अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, टाइम डिवोट करने के लिए, और संडे का एक इम्पोर्टेंट 1 घंटा मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू जयपुर मेटावेल टीम, और थैंक यू राम बहादुर शास्त्री जी, राम बहादुर कश्यप सर, इतना मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। थैंक यू सो मच। भारत जी आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब ट्रेनिंग सेशन, और बहुत सारी बातें जो हमको रोजमर्रा सीखने की होती है, वो आज हमने यहाँ से आपके द्वारा सीखी है। तो मैं जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिन्होंने आज संडे का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन लिया। और सबका संडे। भारत जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैडम। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली सुन कितने लोग रहे थे। प्लीज हैंड रेज कीजिए जो लोग भी मुझे सुन रहे थे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरी मेहनत कुछ रंग लाई, कम से कम लोगों ने सुनने का तो टाइम दिया मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सर, भारत सर कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू मैम अगेन। आपने जिस मेहनत से, जिस तैयारी से आपने हमको बहुत सारी जानकारी दी आज, और संडे स्पेशल जो ट्रेनिंग सेशन था, इसको आपने स्पेशल बनाया, ये हमको सबको सीखने की जरूरत है। और मैं, जिसके भी दिल दिमाग में रहता है कि भाई कहीं ना कहीं हम गलत हैं, वो अपने आप को इस सेशन को वापस सुनकर अपने आप को सही कर सके। चाहे उसमें मैं भी हूँ, चाहे मेरे अपलाइन हो, चाहे मेरे डाउनलाइन हो, चाहे पूरी जयपुर मेटावेल टीम हो, उनको अपने आप को समझने की जरूरत है, समझना चाहिए। और टीम को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। मैडम ने आज बहुत अच्छे और सरल शब्दों में हमको समझाया है। और संडे का दिन है, हमको आज वर्किंग भी जबरदस्त तरीके से करनी है। मैं भी फील्ड में हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी टीम और मेरे साथी सब अच्छा काम करें। कल भी हमने अच्छा प्रयास किया, अच्छा काम हुआ हमारी टीम के द्वारा, और आज भी हम प्रयास करेंगे। और कल हम सेम लिंक से सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन में बहुत जबरदस्त लीडर के द्वारा हम वापस पुनः मिलेंगे, और सबका संडे स्पेशल हो, यही हमारी कामना है। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल।